जी हाँ दोस्तों, तो वार्निंग देकर अड़ ही गई राबड़ी। बीजेपी की नहीं चली दादागिरी। लालू के लिए राबड़ी ने दो टूक सम्राट को कह दिया किसी भी कीमत पे नहीं खाली करेंगे बंगला। बौखलाए भाजपाई। दोस्तों, क्या अब विपक्ष की कोई जगह नहीं है? विपक्षी नेताओं की कोई कद्र और अहमियत नहीं बची है क्या? उन्हें दबाने और उन्हें अपनी तरफ करने का सारा हथकंडा, उन्हें डराना, उन्हें धमकाना, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो लगातार षड्यंत्र, लगातार कोशिशें। अभी हाल ही में आपने देखा था लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई और आवास को लेकर लगातार मचा घमासान। एक बार फिर ऐसा घमासान छिड़ गया दोस्तों जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। सम्राट सरकार ने सोचा था नोटिस जाएगी, नोटिस पे नोटिस, तारीख बार बार खत्म होगी, राबड़ी देवी बंगला खाली कर देंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। राबड़ी देवी ने ऐसा जवाब भेजा है जिसने पूरे मामले को नया राजनीतिक रंग दे दिया है। और सवाल सिर्फ एक सरकारी बंगले का नहीं रह गया है, सवाल अब सम्मान का, राजनीति का, सत्ता के दबाव का बन गया है। क्या बीजेपी सरकार लालू परिवार को उनके पुराने ठिकाने से हटाकर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है? क्या राबड़ी देवी ने सरकार के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरी रणनीति को उलझा के रख दिया है? आखिर वो कौन सी बात है जिसके कारण समय सीमा खत्म होने के बाद भी बार बार बंगला खाली नहीं हुआ? उधर सम्राट चौधरी की बार बार फोर्स और फोर्स पे फोर्स के साथ फोर्स करते हुए भाई कि खाली करिए बंगला। लगातार भाजपा के प्रवक्ता, जेडीयू के नेता तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, बंगले में खजाना है तो क्या है, फलाना है, ठिकाना है। बताते हैं आपको राबड़ी देवी ने ऐसा क्या किया कि सम्राट सरकार बैकफुट पर है कुछ करने के लिए और भाजपाई तिलमिलाए हैं। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, तो क्या मान लिया जाए कि अब विपक्षी नेताओं की इस देश में कोई भूमिका या कोई जगह नहीं है? या तो इधर आ जाओ, नहीं तो परेशान हम करते रहेंगे। हाल की घटनाएं आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को, ऐसे ऐसे नेताओं को अपनी तरफ कर लिया गया, वजह चाहे जो भी हो, तोड़ दिया गया। और फिलहाल वो विचारधारा जो आज तक बीजेपी के आगे झुकी नहीं, लगातार वो निशाने पे है बीजेपी के। लालू यादव, लालू परिवार, वो आवाज एक मंत्री को आवंटित कर दिया गया और उसके लिए पूरी पटकथा, एक के बाद एक कोशिशें। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। भवन निर्माण विभाग द्वारा आवास खाली करने के लिए निर्धारित समय सीमा एक बार फिर समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक राबड़ी देवी ने आवास खाली नहीं किया। कई बार पुलिसों का आना जाना रहा, सम्राट चौधरी ने पुलिस भेजी, लालू यादव जब नहीं थे पटना में तब, बावजूद इसके। इस बीच राज्य सरकार को राबड़ी देवी ने एक चिट्ठी लिखी है, स्पष्ट कर दिया है कि भाई नहीं खाली कर सकते हैं बंगला। इस चिट्ठी में राबड़ी देवी ने कुछ शर्तें रखी हैं। हाँ, खाली करेंगे लेकिन कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। दोस्तों, राबड़ी देवी ने अपने पत्र में कहा कि राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों के हिसाब से लालू यादव को संक्रमण का खतरा बना रहता है, इस कारण से उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहने की सलाह लगातार दी गई है और वैसा वो पालन भी करते हैं। और इसी वजह से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में उनके रहने के लिए अलग से एक विशेष कमरे की व्यवस्था की गई है, जो कि 10 सर्कुलर रोड आवास में स्पेशल रूम तैयार किया गया है, डॉक्टरों की निगरानी। दोस्तों, राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी से अनुरोध किया है कि उन्हें आवंटित 39 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास में अगर ऐसी व्यवस्था आप दे पाएं तो बात कीजिए। उनका कहना है कि लालू यादव की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वहां भी अलग कमरा, जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमारे हिसाब की, यानी हम डॉक्टरों की निगरानी और डॉक्टरों के कहने के बाद ही यहां से वहां शिफ्ट हुआ जा सकता है। दोस्तों, जैसे ही नई जगह पर यह व्यवस्था पूरी हो जाएगी, राबड़ी देवी कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, आवास हम शिफ्ट हो जाएंगे 39 होर्डिंग रोड।
इधर 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की आखिरी तिथि बीत जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ताओं का लगातार जमावड़ा है। दोस्तों, गौरतलब है कि बिहार सरकार ने भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया है। हालांकि हाल ही के दिनों में राबड़ी देवी अपने कौटिल नगर स्थित निजी आवास पर चल रहे मरम्मत और नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण करने भी पहुंची थी। ऐसे में यह भी चर्चा है कि वो सरकारी आवास के बजाय अपने निजी आवास में भी शिफ्ट होने का फैसला कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल 10 सर्कुलर रोड जो आवास है राबड़ी देवी का, उसे खाली करने के लिए एक लंबी चौड़ी चिट्ठी सम्राट सरकार के सामने उन्होंने पेश कर दी है कि खाली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये शर्तें माननी पड़ेंगी। और फिलहाल दूसरी तरफ उधर भाजपा कह रहे हैं कि भाई फोर्स से, पुलिस से भेज के जबरदस्ती खाली कराइए। लगातार तरह तरह के आरोप कि ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव को धक्के मारकर आवास से निकलवाइए, क्योंकि बार बार नोटिस पे नोटिस से काम नहीं चलने वाला। कोर्ट कचहरी भी छोड़िए, फोर्स भेजिए। फोर्स यानी गुंडाई, जो कि आमतौर पर कथित तौर पर कही जाती है। फिलहाल दोस्तों, सभी की नजर अब इस बात पे है कि राबड़ी देवी कब और कहां शिफ्ट होती हैं। उनके सामने बड़ा उनका अपना निजी आवास जो कि अभी फिलहाल बन रहा है, बड़ा आलीशान। संभावनाएं हैं कि वहां भी, जो कि सरकारी आवास, अभी जैसे सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा था नहीं चाहिए भाई सुरक्षा, रख लो अपना, वैसे ही आवास को लेकर नहीं चाहिए आपका सरकारी आवास, ठीक है हम अपने घर में चले जाते हैं। उस काम में भी बड़ी तेजी से लगातार कंस्ट्रक्शन का काम कराया जा रहा है। तो संभवतः उम्मीद है शायद अब कुछ दिनों में 10 सर्कुलर रोड खाली करके सीधे राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव अपने ही उस आलीशान घर में चले जाएं जो बनवाया जा रहा है। फिलहाल सवाल सिर्फ बंगले का भी नहीं है, सवाल है उस राजनीति का, उस नीति, उस मंशा का, जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ सरकार नहीं चला रही है बल्कि विरोधियों को राजनीतिक संदेश दे रही है। राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि जब तक लालू यादव की स्वास्थ्य जरूरतों के मुताबिक नई व्यवस्था नहीं होती है, हमारे अनुरूप चीजें नहीं होती हैं, तब तक जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन विपक्ष दोस्तों इसे सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं बल्कि सम्मान, राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़े होने की लड़ाई भी बताने में जुट गया है। और यही वजह है कि अब यह विवाद एक सरकारी नोटिस से निकलकर बिहार की बड़ी सियासी बहस बन चुका है। आखिर ऐसा क्या है कि तारीख गुजर जाने के बाद भी सरकार इंतजार कर रही है? क्या लालू परिवार ने ऐसा दाव जल दिया कि जिसने सत्ता पक्ष की रणनीति को उलझा दिया, या फिर बीजेपी को डर है कि ज्यादा सख्ती कहीं उसे राजनीतिक नुकसान न पहुंचा दे? उधर आरजेडी कार्यकर्ता इससे अपने नेताओं के सम्मान का मुद्दा बता रहे हैं, तो इधर बीजेपी समर्थक नियमों और सरकारी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है तो फिर इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? अब निगाहें इस बात पे कि सरकार राबड़ी देवी की मांग मानती है या नहीं मानती है, और राबड़ी देवी आखिर 10 सर्कुलर रोड छोड़कर 39 होर्डिंग रोड जाएंगी या अपने निजी आवास में जाएंगी, या फिर यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में बंगले से ज्यादा चर्चा उस संदेश की हो रही है जो इस पूरे विवाद के जरिए दिया गया है, और दिया और लिया जा रहा है। और प्रदेशों का हाल देखते हुए कि भाई अगर बीजेपी के सामने खड़े हुए तो घर तक रहने की जगह नहीं मिल पाएगी। बड़े बड़े नेताओं के साथ जब ऐसा, तो आप कहां के हैं जुमा जुमा 7 दिन? तो भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना गियर ऐसे बदल लिया है। अब विपक्ष के नेताओं की मानो विपक्षी दलों की कोई जगह, कोई भूमिका, कोई सम्मान कुछ नहीं। तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? किस तरफ हम ये गाड़ी की ओर बढ़े जा रहे हैं? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की भी लगातार चर्चाएं। उधर बिहार में छात्र धक्के खा रहे हैं। परीक्षा सरकार ने उस आयोजित की, लेकिन आप देखिए अलग अलग रेलवे स्टेशनों का, इसके बाद आप देखिएगा प्रॉपर तरीके से एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम छात्रों के साथ किस तरह की अनदेखी और किस तरह का धोखा, छात्र कैसे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं एग्जाम के लिए। न जाने कितने छात्रों की परीक्षा छूट गई, ट्रेन लेट, कोई व्यवस्था नहीं, 40,000 वैकेंसी और 14 लाख अभ्यर्थी।
क्या कहेंगे स्थिति पर, राय दीजिए आप।